हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले कई दिनों से आप लोग का डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताते आ रहे हैं। हम जिस चैनल पे बताते आ रहे हैं उस चैनल का नाम है संकल्प इंडिया डिजिटल लिटरेसी। इस चैनल का उद्देश्य ये है कि ये दुनिया, अब जानते हैं कि जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो दुनिया है, अब पर्सनली हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो इंडिया है तेज़ी से डिजिटल इंडिया बन रहा है। तो ये बढ़ती दुनिया में आप पीछे न छूट जाए, जिस कारण से हम आपको डिजिटल लिटरेसी के बारे में बताते आ रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम डिजिटल लिटरेसी की दुनिया की बात कीजिएगा, उस दुनिया के सबसे अहम टॉपिक के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। क्या नाम है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इसको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, इनपुट और आउटपुट यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग अगर कहीं देखेंगे इनपुट और आउटपुट यूनिट्स तो घबराएंगे नहीं, इसका ही नाम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस क्या होती है, फिर पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो देखिएगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, किसी भी स्टूडेंट्स को ये नोट डाउन करना है तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज कर इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाने वाली है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ ए डिवाइस दैट इज यूज्ड इन ट्रांसफरिंग द डेटा और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर सिस्टम। कह रहा है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, भेजते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। अगर सिंपल से लैंग्वेज में इसको समझिएगा तो इसका हिंदी ये होगा, अगर इसको हम अपने लैंग्वेज में बोले तो ये बोल सकते हैं कि इनपुट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी सहायता से किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में भेजा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। क्लियर? सबसे पहला अगर इनपुट डिवाइस की बात किया जाए तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस क्या होती है? कीबोर्ड होती है ना। जो आपके सामने यह है, ये आपके सामने आपको हम दिखा रहे हैं कि ये क्या है? कीबोर्ड है। हम आपको लाइव समझा रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर इस डिवाइस की बात कीजिएगा तो इस डिवाइस को क्रिस्टोफर ले सॉल्स नाम के वैज्ञानिक ने 1700 ईस्वी में बनाया था। अगर कहीं कहीं इसको देखिएगा तो मिलेगा क्रिस्टोफर ली सॉल्स नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1700 शताब्दी के अंत में, लास्ट में, और 1800 शताब्दी के शुरू में इस डिवाइस को डेवलप किया था। क्लियर? चलिए, तो इस डिवाइस की अगर स्पेशली बात किया जाए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स रहते हैं कि सर इसका कीज़ कितना होता है, तो आज आपके सामने हम कीज़ को भी लेके आए हैं। तो इसकी कीज़ की बात कीजिएगा तो इसका कीज़ जो होती है टोटल 107 कीज़ होती है। अगर इसी तरीके से और भी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये क्लियर कर देंगे। तो अगर हम बात करते हैं कीज़ की, तो ये टोटल कीज़ जो होती है कीबोर्ड की 107 होती है। कहीं कहीं पे आप लोग को 104 देखने को भी मिलेगी, कहीं पे 11 मिलेगा, कहीं पे 8 मिलेगा, कहीं पे 13 मिलेगी। तो ये सब कीज़ जो होती है बढ़ इसलिए जाती है कि बहुत सारे जो है पर्सनल यूज़ के लिए जो कीज़ दे दी जाती है, स्पेशल कीज़ जिसको कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए वॉल्यूम कीज़ दे दिया गया है ना, तो वो सब कीज़ क्या है? पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल कीज़ है। तो उस वैसे कीज़ को देने के कारण जो है कीबोर्ड की कीज़ की संख्या बढ़ जाती है, जिसमें नहीं दिया जाता है उसमें कम जाती है। तो आपके सामने जो हम एक कीबोर्ड लेके आए हैं, इस कीबोर्ड की कीज़ जो है 107 है। कितना है? 107 है। आप लोग 107 ही, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप लोग उसे 107 ही बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला हम जो बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, अगला इनपुट डिवाइस है माउस। माउस की बात कीजिएगा तो माउस क्या है हम आपके सामने दिखाते हैं। देखिए, माउस जो है क्या है? एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। क्या है? मुख्य इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे हम समझेंगे कि माउस की बात करेंगे अगर, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसे किसने बनाया था। तो माउस की बात कीजिए तो इसे बनाया था, जो वैज्ञानिक का नाम क्या था? डगलस सी एंजलबर्ट। इस वैज्ञानिक का नाम क्या था? वैज्ञानिक का नाम था डगलस सी एंजलबर्ट, जो जिन्होंने 1977 ईस्वी में, कब? 1977 ईस्वी में इस डिवाइस को डेवलप किया था। अगर इस डिवाइस की बात कीजिएगा तो इस डिवाइस में 2 बटन होते हैं। एक बटन को कहते हैं लेफ्ट बटन, दूसरा होता है राइट बटन। बीच में होता है एक व्हील जिसको हम लोग स्क्रॉल कहते हैं। ठीक है, इस व्हील की सहायता से आप ऊपर नीचे पेज को कर सकते हैं। और बाकी स्पेशल हम आपको जो है कीबोर्ड क्या कहते हैं इसको, माउस के बारे में स्पेशल एक वीडियो बना के हम बता देंगे कि ये किस तरीके से काम करती है। ये एक इनपुट डिवाइस होती है जिसकी सहायता से आप लोग काम, कोई भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे हम पढ़ते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर एक क्या है? इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से बाहर के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई भी फ़ोटो हो, उसे आपका कंप्यूटर सिस्टम में भेजने की ज़रूरत हुई तो आप स्कैनर की सहायता से किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को अंदर भेज सकते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि आप लोग बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिले होंगे कि अगर हम सिंपल से एग्जांपल की बात कीजिएगा तो आप लोग कभी ना कभी एक छोटा सा फ़ोटो
लेके गए होंगे कि भैया किसी फ़ोटोशॉप वाले के यहाँ कि भैया इस फ़ोटो से फ़ोटो कर दीजिए। तो वो क्या करते हैं कि आपका फ़ोटो लेके स्कैनर में डालते हैं और उसे अपने सिस्टम में भेज लेते हैं, है ना? तो आपका फ़ोटो बाहर से अंदर जब उनके कंप्यूटर में सेव हो जाती है, जिसको आप वो क्या करते हैं कि 1 से 10 बना लेते हैं, फिर आपको वो प्रिंट करके दे देते हैं। तो एक ये क्या, अगर स्कैनर की बात कीजिएगा तो स्कैनर में क्या होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है, क्लियर? चलिए, तो अब जानते हैं कि इसको जो है आपका स्कैनर किन वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था? तो रुसेल क्रिस्ट के नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन्हें बनाया था। कब बनाया था? तो 1957 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1957 ईस्वी में। आगे हम बात करते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में भेजते हैं। जैसे आप लोग भी देख रहे हैं कि हम अभी आपके सामने माइक्रोफोन लगा के आपको ये बता रहे हैं। तो हम जो भी यहाँ पे वॉइस हम बोल रहे हैं, तो ये क्या हो रही है कि हमारी वॉइस बाहर हम तो यहाँ बोल रहे हैं, इसकी सहायता से ये क्या करता है, कैप्चर करता है और कंप्यूटर में दे देता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या करते हैं कि माइक्रोफोन की सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में भेज सकते हैं। क्लियर? जैसे जिन्होंने इस माइक्रोफोन जो है आपका डिवाइस, इनपुट डिवाइस के बनाया कौन था? ईमेल बर्लिन नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बनाया था। कब बनाया था? तो 1876 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1876 ईस्वी में। आशा करते हैं कि आपको इनपुट डिवाइस जो है क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आया होगा तो आप क्या करेंगे, नीचे कमेंट कर पूछ लेंगे। और अब हम आपको पढ़ाएंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। क्लियर? तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। क्लियर? तो अब चलते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए आउटपुट डिवाइस लिखा हुआ है कि द डिवाइस थ्रू दिस आउटपुट आर गिवन इज नोन एज आउटपुट डिवाइस। कह रहा है कि जिस डिवाइस के सहारे से या माध्यम से, जिस डिवाइस के माध्यम से हम आउटपुट को देखते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं कि जिस डिवाइस के माध्यम से हम आउटपुट को देखते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। आगे पढ़ते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किस किस डिवाइस के माध्यम से देखते हैं, तो हम लिखा हुआ है डेस्कटॉप। सबसे पहला क्या आता है? डेस्कटॉप जो आपके सामने हम इमेज बना के भी समझाए हैं, तो समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप का बना हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस कहेंगे। क्लियर? जिसे इटालियन एक कंपनी थी, जिस कंपनी का नाम था ओलिवर्टी, जिस कंपनी ने 1964 ईस्वी में डेस्कटॉप को डेवलप किया था। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं प्रिंटर के बारे में। दूसरा आउटपुट डिवाइस की बात कीजिएगा तो दूसरा आउटपुट डिवाइस क्या है? प्रिंटर, जिसे क्रिस्टर कार्लसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1938 ईस्वी में इसको बनाया था। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस पूर्ण रूपेण समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट्स हो या कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए किसी नए टॉपिक के बारे में या कोई भी टॉपिक हो डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड, तो उसे आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। अन्यथा हम शुरू से ही आपको डिजिटल लिटरेसी की जानकारी दे रहे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा चैनल का नाम है संकल्प इंडिया डिजिटल लिटरेसी, जिसका उद्देश्य यही है इस इंडिया को डिजिटल बनाना, डिजिटल लिटरेसी की जानकार बनाना। तो आप हमारा साथ देंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, जिस कारण से हमारा इंडिया जो डिजिटल हो और इस बढ़ती डिजिटल इंडिया में हम डिजिटल लिटरेसी की जानकार हो। चलिए, तो हम आज का टॉपिक हम यहीं तक। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो फिर कमेंट कर बार बार हम बोल रहे हैं कि पूछ सकते हैं। आज का सेशन यहीं तक। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरे को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो अपने नॉलेज को बढ़ा सके। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं तक।